हैं या किस जगह पे या किस कोड में या किस हेलो फ्रेंड्स, में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो जो है वो है कि भाई कहाँ केस आप दर्ज करा सकते हैं या किस जगह पे या किस कोर्ट में या किस संदर्भ में आपका केस किस कोर्ट में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो आज का जो हमारा है सेक्शन 177 ऑफ CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अंदर में है ये कहता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब लोकल जगह, मतलब ऑर्डिनरी कहाँ ट्रायल और इंक्वायरी की जाएगी किसी केस के अंदर। तो पहले क्या होता था कि जब कोई घरेलू उत्पीड़न का मामला रहता था या डिवोर्स का मैटर होता था या मारपीट का मामला था मियाँ बीवी के बीच में या कोई भी मैटर केस होता था, तो उसमें क्या होता था, ये सेक्शन 177 पुलिस फॉलो अप करती थी। और यही होता था कि भाई जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे थे, मान लीजिए शादी दिल्ली में होकर लड़की की शादी आई, यहाँ वो रही और शादी जिससे हुई है वो लड़की थी राजस्थान में, तो पुलिस पहले ये कहती थी कि भाई दोनों ही जगह आप क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, मतलब दिल्ली में कर सकते हैं और आप राजस्थान में कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट जजमेंट थोड़े दिनों पहले आई है, 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन 77 था उसको खारिज करते हुए ये कहा कि नहीं, सेक्शन 77 के रूल तो हम चलेंगे ही, देखिए ये तो फॉलोअप होगा, लेकिन जो लड़की है अगर वो कहीं काम भी कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली में शादी कराई, राजस्थान में रहती थी, तो दोनों तरफ तो केस चलेगा। अगर वो मान लीजिए अहमदाबाद में काम कर रही है, बॉम्बे में काम कर रही है, गुजरात में काम कर रही है, केरला में काम कर रही है, कहीं भी काम कर रही है, तो वहाँ भी वो केस रजिस्टर करा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब आई है 2 महीने पहले। पहले क्या होता था, जो पुलिस थी या कोर्ट थी या आपको इस तरह से सेक्शन 177 के अंदर 177 के अंदर में आपको अनुरूप चलना पड़ता था। अकॉर्डिंगली इसकी अकॉर्डिंगली ये था कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल पहले कोर्ट में था, कोर्ट में डिसाइड कर रहा था कि जहाँ पर रहेंगे, मान लीजिए आप रह रहे हैं दिल्ली में और राजस्थान शादी करके आए हैं, गुजरात में रह रहे हैं कहीं और शादी करके आए हैं, तो दोनों जगह ही केवल आप केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को ओवररूल करते हुए ये कहा कि आप इन दोनों जगह तो केस करा सकते हैं, मतलब जो लड़की विक्टिम है या जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिसके साथ हरासमेंट केस हुआ है, मारपीट हुई है, कोई गलत काम हुआ है, वो अब जहाँ काम करती है या मान लीजिए तीसरी जगह रहने लगी है, चौथी जगह रहने लगी है, तो वहाँ भी वो केस दर्ज करा सकती है, उस पुलिस स्टेशन में केस करा सकती है और उस कोर्ट में केस दर्ज करा सकती है। उसके बिहाफ पर क्या हुआ कि जो सही में विक्टिम थे, यानी सही में जो लेडीज थी, जो मैरिड वुमेन्स थी, उनको जो दिक्कतें आती थी कि भाई हमें दोनों ही जगह पर कराना पड़ेगा, वो थोड़ा कम हो गया। और इस सुप्रीम कोर्ट अभी भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट जिन्हें कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि अभी भी आपको मिसगाइड किया जाता है और यह कहा जाता है कि भाई आप सिर्फ उन्हीं दोनों जगह पर, यानी कि जहाँ आप शादी कराए है या फिर आप जहाँ रहते थे कि उसी जगह केस दर्ज करा सकते हैं, उसी जगह FIR दर्ज करा सकते हैं इन केसेस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से अब ये हुआ है कि आप अगर चौथी जगह में रह रहे हैं तो उसके लिए आप कहीं भी केस दर्ज करा सकते हैं। ये जजमेंट आपको कैसे चलेगी, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वारी है, आपका FIR दर्ज नहीं हो रही है, केस दर्ज नहीं हो रहा है, तो उसके रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरे कंसल्टेंट चार्ज से, उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिसकी कुछ नॉमिनल फीस है। अगर आपको राजी तो कर लीजिए, नहीं राजी ठीक है। अगर आप मेरे से फ़ोन करेंगे, मेरे से बात करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो उससे क्या होगा, आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी और अगर आप कहीं दिक्कत में फंस रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल होगा और आपका केस अकॉर्डिंगली आपके फेवर में स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर आपको आपके पक्ष में बातें जो आप मेरे से बात करेंगे, उसके पक्ष में अगर बातें होंगी, मैं आपको बातें बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, आप अपना गाइडेंस और मैं इस तरह लेके चलेंगे जिससे कि इन फ्यूचर आपको वो फायदे में हो और कोर्ट को समझाने में भी आपको आसानी हो कि जी ऐसे बात हुई थी और इस तरह से बात हुई थी। तो पहले जो केस था, ये केस इसलिए ही बनाई गई थी, रूलिंग सेक्शन 177 इसलिए ही CRPC में ऐड कर रहा था, जिससे कि क्या है, दोनों पक्षों को दिक्कत ना हो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द मॉडर्नाइजेशन एंड विद द वर्किंग कंडीशन इन योर कंट्री के, अब क्या है, हर जो लेडीज है या जो वुमेन है वो क्या है, काम करना चाहती है, वर्क करना चाहती है, अर्निंग करना चाहती है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो क्या है, कई बार क्या होता है, स्टेट टू
वो लोग जाते हैं काम करने के लिए। मान लीजिए कहीं उनका ट्रांसफर हो तो उसके रिगार्डिंग जाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन तो क्या होगा कि अगर वो उन्हीं दोनों जगह रहेगी, मान ली दिल्ली या राजस्थान, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता, अगर इन दोनों ही जगह पर रहेगी तो ये तो है नहीं कि भाई वो यहीं पे अपडाउन करते थे, तो अगर अपडाउन करते थे तो वहाँ परेशान तो नहीं हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए टू कंसिडरिंग दीज थिंग्स एंड कंसिडरिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड कंसिडरिंग द टुडेज फैक्टर, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या करा, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि भाई आप कहीं भी पूरे देश में कहीं भी आप केस दर्ज करा सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट थी, अभी थोड़े दिन पहले जजमेंट आई है 2020 के अंदर। तो इससे क्या हुआ, बेनिफिशियल हुआ। लेकिन क्योंकि आपको सही राय नहीं मिल पाती है, सही वर्ड नहीं मिल पाते हैं, कई बार क्या होता है आप लोग अपडेट नहीं होते हैं लॉ से, उस अपडेट होने के लिए आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उससे क्या होगा, नए नए लॉ, नए जजमेंट, जो नई नई चीज़ें हमारे सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जिससे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट, दोनोों ही क्या है जो जजमेंट लेके लाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट की, वो अगर फेवरेबल होगी या आपको उसका ज्ञान चाहिए होगा तो वो क्या होगा, हम डेली आपको अपडेट कर देंगे थ्रू हमारी वीडियोज़ के। उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो ये जो सिस्टम था धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, खारिज कर दिया कि भाई ये जो बात है 170 अपनी जगह सही है, लेकिन हमको क्या करना है, जो नॉर्मल आदमी, जो विक्टिम है, जो इस केस के अंदर विक्टिम है, उसका भी ख्याल रखना है कि किस तरह से उसको बेनिफिशियल हो और किस तरह से अपना केस स्ट्रॉन्ग कर पाए और उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, और जो जिससे वो विक्टिम है, तो पहली विक्टिम है तो पहले परेशान हो। ऊपर से क्या होता है, इन जगह में आने जाने से क्या होता है, वो और परेशान होता है, क्योंकि टाइम की यूसेज होती है और टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है। इंसान का सबसे ज़रूरी पैसा और समय दोनों ही इंसान की जिम्मे बहुत कीमती है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी अगेंस्ट सेक्शन 177 के। अब आप पूरे देश के अंदर कहीं भी इस मामले में, क्या कि हिंदू मैरिज एक्ट के मामले में, शादी विवाह के मामले में आप कहीं भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं किसी भी राज्य में। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थी। इसके लिए अगर आपको और अपडेट चाहिए या कोई राय लेनी है तो उसके लिए आप, मैंने डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है, उसको आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई आदमी इस रिलेटेड परेशान है, जो आपके देख रहे हैं कोई आपका रिलेटेड हो, पीपल हु बिलोंग्स टू यू इन एनी वे, थ्रू लीगली, इलीगली, थ्रू रिलेशनशिप, थ्रू फ्रेंडशिप और एनी वे, अगर उनको उसकी नीड है तो उस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होगी। और मेरी वीडियो आगे देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उससे नई से नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, मेरी डेली वीडियो आती है, डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और वो हर लॉ के रिलेटेड होती है। लॉ अगर आप इसमें कोई, आप इसमें बात पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लेके आपको दिक्कत है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, उसके लिए आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन की आंसर मैं 1 या 2 दिन बाद आपको गो थ्रू करके, उसमें पूरी इंक्वायरी करके, उसमें पूरा पढ़ के, पूरा बता के, जिस तरह से मेरी नॉलेज होगी उसके हिसाब से आपको आंसर दिया जाएगा। और किसी क्वारी के लिए अगर आपको मेरे को कहीं कंसल्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मेरा फोन डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगली वीडियो फिर मिलते हैं। आज की मेरी वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू।